नांदेड़ में एलपीजी फराहमी में मुबैना धांधली, भारत गैस एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। नांदेड़ शहर में एलपीजी सिलेंडर की फराहमी में मुबैना बेज़ाब्तगी और जालसाजी का एक संगीन मामला सामने आया है, जिसमें एक सारिफ की जानिब से शीतला देवी भारत गैस एजेंसी वजीराबाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया गया है। एडवोकेट अब्दुल हक ने जिला कलेक्टर और जिला एसपी नांदेड़ को दी गई तहरीरी शिकायत में इल्जाम आयद किया है कि उनके क्लाइंट 2019 से भारत गैस के रजिस्टर्ड सारिफ है। इनको बुकिंग के बावजूद सिलेंडर फराहम नहीं किया गया, जबकि रिकॉर्ड में फर्जी तौर पर डिलीवरी जाहिर की गई। शिकायत के मुताबिक 6 मार्च 2026 को बाज़ाब्ता तौर पर गैस सिलेंडर बुक किया गया था, ताहम वो कभी घर तक नहीं पहुंचा। बाद जब गैस एजेंसी से राब्ता किया गया तो दोबारा बुकिंग करने का मशवरा दिया गया। इसके बाद जब सरकारी ऐप के जरिए रिकॉर्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ कि 13 मार्च को सिलेंडर की डिलीवरी जाहिर की गई है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। मजीद जांच के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में भी फर्जी डिलीवरी दर्ज की गई है, जबकि सारिफ के पास मौजूद गैस बुक में आखिरी असल इंदराज 12 नवंबर 2025 का है। शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि ये एक मुनज़्ज़म धांधली है, जिसके तहत सारिफिन के नाम पर फर्जी डिलीवरियां दर्ज करके सिलेंडर को ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। इस धोखाधड़ी की वजह से सारिफ को दोबारा सिलेंडर हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बताया गया कि अब अगला सिलेंडर 7 अप्रैल के बाद ही मिल सकेगा। एडवोकेट अब्दुल हक ने अपनी शिकायत में इस अमल को भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत जैसे संगीन जुराइम करार दिया है। साथ ही इसे ज़रूरी अशिया एक्ट 1955 और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर्स के खिलाफ वर्जी भी बताया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका एजेंसी के खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की मुकम्मल और जल्द से जल्द तहकीकात की जाए। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुतासरा सारिफ को फौरी तौर पर गैस सिलेंडर फराहम किया जाए। इस वाक़े ने शहर में एलपीजी सप्लाई के निज़ाम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और अवामी सतह पर भी इस मामले को लेकर तशवीश पाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। तो आज हमारे पास फिरियादी आए थे। उनका कहना ये था कि उनके जो ऐप है एलपीजी का, हेलो BPCL का ऐप है, उसमें बुकिंग होती है। तो इन्होंने जब हिस्ट्री चेक की तो उसमें फ़ेक बुकिंग जो है एलपीजी सिलेंडर जो डोमेस्टिक यूज़ होता है उसमें फ़ेक बुकिंग बताई। तो हमने चेक किया ऐप में और उनके बुक से वेरीफाई किया, गैस बुक से जो है, तो हमारी लास्ट एंट्री में और जो ऐप की एंट्री है उसमें बहुत से चेंजेस थे। तो हमने जो है आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब को एक कंप्लेंट दी है कि जो काला बाज़ारी चल रही है, एलपीजी सिलेंडर हो गया, जो भी एलपीजी गैस के जो लोग काला बाज़ारी कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ में हमने एक एप्लीकेशन दिया है। और एलपीजी सिलेंडर जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है। जब भी कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कोई इमरजेंसी लगती है या फिर कोई जो भी इमरजेंसी आती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो एसेंशियल चीज़ें होती है जैसे कि खाना, पानी, गैस और पेट्रोल, इनको एसेंशियल कमोडिटी में गवर्न करती है। तो इसे जब कोई चीज़ अगर एसेंशियल कमोडिटी में आ गई तो वो कलेक्टर के अंडर हो गई, तो उसका बेचना, उसका सप्लाई, उसका ख़रीदना जो है गवर्नमेंट गवर्न करती है। तो अब क्या हो गया, एसेंशियल कमोडिटी में आ गया एलपीजी गैस एसेंशियल कमोडिटी में आ गया, तो आम आदमी को जो है गैस 45 डेज़ के पीरियड के बिटवीन मिलेगा कि मैंने आज गैस बुक कर दिया तो मुझे अगले 45 दिन के बाद ही मिलेगा। तो अब हमारे जो फिरियादी थे उन्होंने जो है गैस अभी बुक करना चाहा, तो उनको ये मालूम हुआ कि गैस तो पहले से बुक हो गया, इनके नाम से गैस पहले से बुक हो गया है और डिलीवरी भी होगी। तो हेलो BPCL का एक ऐप है, ऐप बताता हूँ मैं इनको, ऐप बताओ। हेलो BPCL जो ऐप है वो ऑफिशियल ऐप है। वो ऐप में जो है हिस्ट्री बताती है पूरी। ये जो ऐप है आपको अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो ये ऐप है, ये ऐप में जो है आपको आपने कब बुक किया, आपको डिलीवरी कब मिली, उसकी हिस्ट्री बताती है। अब हमने पासबुक में देखा, हमारी गैस बुक में देखा तो वैसी डिलीवरी है ही नहीं, विदाउट गैस बुक के तो गैस मिलेगा नहीं, पर ऐप में बता रहा है कि हमारी गैस की डिलीवरी हो गई, हालांकि गैस की डिलीवरी कभी हमें हुई नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गैस की इंटरनली बुकिंग कर रहे हैं आपके नाम से और गैस को डबल भाव से 2000-3000 में सिलेंडर बेच दे रहे। अब आम आदमी जो है सुबह से लेकर शाम तक, आप जाकर देखिए हर एजेंसी के बाहर जो है सुबह से लेकर शाम तक कड़कड़ाती धूप में ठहरा हुआ मिलेगा आपको। और जो ब्लैक मार्केटिंग में जिसका जो पैसे वाले लोग हैं वो 2-3 हज़ार रुपये दे के ख़रीद लेंगे। अब गरीब का क्या होगा, गरीब को जाकर ठहरना पड़ेगा। अगर उसकी इंटरनली बुकिंग हो गई तो फिर उनको 45 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा हुआ है, तो हमारे गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इंक्वायरी करें, जो भी इसमें दोषी पाएगा उनके ऊपर FIR करें और लोगों को जो LPG का है वो सप्लाई स्विफ्ट एंड सॉफ्टली मिल जाए। बस, थैंक यू। आदाब कलेक्शन लाया है शानदार ऑफर्स।
त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लिविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।